ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा नगर निगम परिसर में मंगलवार को जन सुविधा केंद्र सह नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने किया। इस मौके पर नगर आयुक्त श्याम किशोर सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। गर्मी के मौसम में पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी, कहा डीएम ने नगर निगम परिसर में नियंत्रण कक्ष सह जन सुविधा केंद्र का किया लोकार्पण। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दरभंगा नगर निगम में नियंत्रण कक्ष सह जन सुविधा केंद्र का लोकार्पण करने के बाद कहा कि नगर निगम क्षेत्र में पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। इन दिनों भीषण गर्मी के चलते नगर निगम के जिन क्षेत्रों या वार्डों में भू जल स्तर नीचे चला गया है, उन वार्डों में पानी की आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नगर निगम एवं पीएचईडी के पानी के टैंकर से समस्या प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल संकट पर निगरानी रखने हेतु नगर निगम कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष सह जन सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका आज उन्होंने लोकार्पण किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस केंद्र में जल समस्या से संबंधित सूचनाएं संग्रहित की जाएंगी एवं आवश्यकता अनुसार जल की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम नियंत्रण कक्ष में पानी के 8 बराबर मौजूद रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि पानी की कमी वाले वार्डों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा इसके उपरांत नगर के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर पीएचईडी द्वारा नगर निगम क्षेत्रों में लगाए गए स्टैंड पोस्ट से पानी की आपूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण भी किया गया। इसमें वार्ड नंबर 21, 22, 24, उर्दू बाजार आदि वार्ड शामिल हैं। इस क्रम में डीएम ने नगर वासियों से फीडबैक भी प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि पीएचईडी को तुरंत 150 अतिरिक्त स्टैंड पोस्ट लगाने का निर्देश दिया गया है, जिस पर पीएचईडी द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर आयुक्त श्याम किशोर के साथ अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। अंतर्गत अभी जल संकट एक बहुत अहम मुद्दा है। इसके अलावा अन्य जन सुविधाएं जो प्रदान की जाती है नगर निगम के द्वारा, उसके संबंधित शिकायतें लेने के लिए उसके शिकायतें नोट डाउन करके उसका कृत कार्रवाई और अनुपालन और अनुश्रवण के लिए एक नियंत्रण कक्ष सा सुविधा केंद्र नगर आयुक्त का पहल से शुरू हुआ है। उसका उद्घाटन आज हुआ है। मेरा उद्देश्य आज यहाँ आने का यह है कि जो भी जन समस्या, विशेषकर जल संकट का जो भी शिकायत आ रही है, उसको किस प्रकार का नोट किया जा रहा है और किस प्रकार के कार्रवाई की जा रही है। हम लोग अभी 4 दिन पहले बैठक करके पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिए हैं कि त्वरित गति से, तुरंत प्रभाव से 150 स्टैंड पोस्ट अतिरिक्त लगाने के लिए और लगभग 35 चापाकल का मरम्मती करनी थी, उसको कराने के निर्देश दिया गया था। इसके साथ बुड़कों के द्वारा 3 और बोरिंग और स्टैंड पोस्ट लगाने के लिए निर्देश दिया गया था इसी मई महीना। ये हम लोगों का टारगेट है। इसके अलावे जो भी चापाकल खराब या पाइप लीकेजेस जो आ रहे हैं, उसको लोगों से फीडबैक लेकर के अविलंब उसको ठीक कराना। ये चरणबद्ध तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। उसी को रिव्यू करने के लिए हम आए। साथ में नगर आयुक्त द्वारा ये पहल जो किया गया है, सभी जन सुविधाएँ के लिए जो नियंत्रण कक्ष सुविधा केंद्र, उसका उद्घाटन कराएगा। सर, एक समस्या उत्पन्न होती है कि नगर निगम को अगर कोई शहर की जनता कोई समस्या कहती है, तो जो पीएचडी विभाग है उन्हें नगर निगम पीएचडी वाले को सूचना देती है कि अमुक जगह ये। लेकिन सर, सच समय अभी आपने भी देखा और आपने सच समय उसका निराकरण नहीं होने के कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश रहती है। तो पीएचडी वाले को भी चाहिए कि इस पर त्वरित कार्रवाई। सबको चाहिए, उसी के रिव्यू करने के लिए आए हैं कि भाई क्यों विभाग कैसे काम कर रहा है। लगातार प्रयास जारी है। लगातार अब संकट तो है, लेकिन लगातार प्रयास जारी है कि यथासंभव लोगों का इस समस्या से दूर करें
और मतलब अच्छे सुविधाएं प्रदान। सर, सरकार ने मतलब निर्देश दिया था जो मवेशियों के लिए नाद बनाया गया पानी स्टोरेज करने के लिए, दरभंगा शहर में क्या कोई योजना है इसके लिए? शहर में वैसा कोई योजना नहीं है, लेकिन रूरल एरिया में 8 जगहों का चिन्हित किया गया है। इसी महीने उसको समाप्त करने के लिए कार्य समाप्त करने के लिए निर्देश दिया गया। 8 जगहों पर सोलर प्लेट से नाद बना करके मवेशियों को पानी पीने की सुविधा। सर, शहर में समरसेबुल गिराए जा रहे हैं, उस पर भी कोई वो सब चर्चा हो रही है। उसमें किस प्रकार पानी का टैंक कहाँ भेजा जाएगा, क्या अधिनियम को इस्तेमाल करके उसे रेगुलेट करना, वो सब चर्चा हो रही है। आम नागरिक आपको शिकायत करता है या कोई समस्या बताता है पानी को लेकर, कितने देर के बाद आपको संबंधित जगह पर पानी में पहुंचा देते हैं? कंप्लेंट जहाँ का रहता है वो तो तुरंत पहुंच जाता है, और इम्प्लीमेंट होने के बाद हम लोग उसको रजिस्टर मेंटेन करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आपको फोन आती है कि यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ पानी भेजा जाए टैंकर से, तो कितने देर के बाद आप जल वहाँ उपलब्ध करा देते हैं उस जगह पर? 3-4 घंटा में करा देते हैं। 3-4 घंटा में टैंकर से उपलब्ध कराया जाएगा आपको पानी 3 से 4 घंटे के अंदर। और स्टैंड पाइप कहीं खराब है तो उसकी भी मरम्मति हो रही है क्या? इसके लिए PHED के संवेदक को सूचित किया जाता है, PHED के इंजीनियर्स को उसकी भी मरम्मति की जाती है। जहाँ पाइपलाइन लीकेज है या स्टैंड पोस्ट में मरम्मत की आवश्यकता है तो उसको हम लोग PHED। ठीक है, नगर निगम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम किया ही नहीं है, किया भी है PHED है, इसीलिए PHED की। क्या शुभ नाम हुआ? अनिल कुमार जी। बहादुरपुर प्रखंड के बम्बैया चौक स्थित जल संसाधन विभाग के गोदाम में सोमवार की सुबह अचानक भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोग एवं फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। स्टाफ क्वार्टर को ही बना डाला गोदाम, आग लगी तो बात आई सामने। जी हां, दरभंगा में जल संसाधन विभाग के कार्यालय परिसर में अवस्थित स्टाफ क्वार्टर में सोमवार की सुबह भयानक आग लग गई। आग की लपटों से मकान हुआ क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर फायर ब्रिगेड की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पे पाया गया काबू। इस बीच परिसर में मची रही अफरा तफरी। बताते चलें कि जल संसाधन विभाग द्वारा स्टाफ क्वार्टर में ही सीमेंट के प्लास्टिक बोरों का भंडारण किया जा रहा है, जिस कारण आग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया। आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, परंतु इससे विभाग की लापरवाही का जरूर हुआ है पर्दाफाश। ये वाटरवेज ऑफिस दरभंगा कार्यालय का घटना है। ये आवास में इन लोगों ने बोरा का गोदाम बना दिया था और गोदाम में एक भयानक आग सी लग गई है, मकान गिरने वाला है। यहाँ स्थानीय पब्लिक यहाँ के विभागीय लोगों से पहले पहुँचे हैं और उन्हीं के सूचना के द्वारा थाना और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है और यहाँ के विभागीय लोग गायब हैं। पता नहीं ये साजिश के तहत लगाया गया है या स्वयं लगा है, इसकी जानकारी अब पुलिस लेगी। स्थिति आग पे कमान पाने की कोशिश की जा रही है, बट अभी जो 2 फायर ब्रिगेड है उसमें से एक का मोटर भी खराब है, तो अभी टाइम लगेगा। शायद 1-1.5 घंटा से आग लगी हुई है, तो काबू पाने में समय लग सकता है। अमित झा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सभागार में मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर SK सिंह की अध्यक्षता में अंगीभूत महाविद्यालयों का NASC एक्रीडिएशन हेतु समीक्षा की गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा NAC को लेकर सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जमा करने हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल सचिव कर्नल निशित राय के साथ अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य शामिल हुए। एक NAC
संबंधित एक मीटिंग की गई थी। ऐसे महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय जहाँ पे कि नए कभी नहीं हो पाया था, तो राजभवन के निर्देशानुसार उनकी एक मीटिंग करके उनको हम लोग प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। नैक में 3 स्टेज होते हैं। एक तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो हमारे सारे जो महाविद्यालय हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। दूसरा स्टेज होता है IIQA करके, इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट। उसमें 13 महाविद्यालय हैं जिसमें कि नैक नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है। उसमें 12 महाविद्यालय जो हैं IIQA सबमिट कर चुके हैं। एक महाविद्यालय का किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है, उनको निर्देश दिया गया है कि 1 हफ्ते में आप उसको पूरा कर लें। फिर इसके बाद दूसरा स्टेट होता है SSR रिपोर्ट सबमिट करना, जो कि IIQA सबमिट करने के 45 दिनों के अंदर उसको सबमिट करना होता है। अगर नहीं करना होता है फिर दूसरा चांस लेना होता है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग मीटिंग किए थे कि SSR आपको सबमिट करना है, विदिन 45 डेज़ करना है। SSR को सबमिट करने में जो परेशानियां आपके सामने आ रही हैं, जो कमियां आप आ रही हैं, उसको लिख करके दिया जाए। और ये जो कमियां जो भी आएगा, इसको हम जो है राजभवन में उसको बता देंगे कि ये परेशानियां हमारे सामने SSR को पूरा करने में आ रही हैं सर। और ये जो 13 कॉलेज हैं, इनका हर सप्ताह में आज ही के दिन, मंगलवार के दिन, ये लगातार मीटिंग होगी। और ये मीटिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि ये सफलतापूर्वक SSR जो है सबमिट नहीं कर देते हैं। सर, इंटरनली कुछ समस्याएं कॉलेज के साथ होती है, जिस कारण कि SSR या अन्य जो डेवलपमेंट कार्य हैं उसमें महाविद्यालय परिसर में, महाविद्यालय में समस्याएं होती हैं। इस पर सर विश्वविद्यालय का क्या रुख है कि कैसे उस समस्याओं का समाधान होता है? इसीलिए कहा गया है कि अगर आप उनसे एक प्रश्न पूछा गया है कि SSR को सबमिट करने में आपको उस समय मैन पावर से संबंधित, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, टेक्निकल रिक्वायरमेंट से संबंधित, लाइब्रेरी से संबंधित जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं उसको आप लिखित रूप में दीजिए। और ये सारी जो परेशानियां होंगी इससे हम राजभवन को अवगत करेंगे और राजभवन के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को अवगत करवाया जाएगा। तो ज़्यादा उम्मीद है कि उन कमियों को दूर करने के लिए राज्य स्तर पर भी प्रयास किया जाएगा। और जो कमियां विश्वविद्यालय स्तर पर दूर की जा सकती हैं, विश्वविद्यालय उसको अपने स्तर पर दूर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि नैक करवाना एक बाध्यता हो गया है, अस्तित्व का प्रश्न हो गया है। अगर हम नैक नहीं करवाएंगे तो किसी तरह की गवर्नमेंट फंडिंग हमको नहीं मिल सकती। इसीलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं, प्रथम फेज़ में सारे लोग नैक से असेसमेंट हो जाए। फिर दूसरा फेज़ होगा जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनको भी हम करेंगे प्रोत्साहित। हमारे यहाँ जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें 5 ऑलरेडी जो है नैक करवा चुके हुए हैं। ये प्रक्रिया हमको करती है कि 100% वो भी जो है नैक से एक्रेडिटेड हो जाए। अक्षय तृतीया के मौके पर मंगलवार को शुभंकरपुर दरभंगा स्थित श्री श्री 108 बाबा बद्रीनारायण जी पट खोला गया। पट खुलते ही पूजा अर्चना हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मालूम हो कि साल में मात्र एक ही दिन अक्षय तृतीया को बाबा का पट खोल दिया जाता है श्रद्धालुओं के लिए। वहीं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन की ओर से अल्पाहार की व्यवस्था की गई। अक्षय तृतीया के अवसर पर दरभंगा के शुभंकरपुर स्थित बद्री नारायण मंदिर का खुला पट। साल में सिर्फ एक बार इसी दिन खुलता है भगवान बद्री नारायण का पट। भक्तों का उमड़ा सैलाब। बद्रीनाथ का पट जो है आपको आज के दिन जो है कपाट पूजा होती है। जितने श्रद्धालु हैं बद्रीनाथ की अर्चना करने के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया को इनका कपाट पूजा होता है। आज ही का दिन क्यों खुलता है? आज के दिन इनकी ज़्यादा महानता है। आज के दिन जो है ना, जो भी दर्शन कर लेंगे उनका क्षय नहीं होता है, उनकी संपत्ति और बढ़ती ही जाती है। आज के दिन को क्या कहा जाता है? अक्षय तृतीया। क्या नाम है आपका? महावीर प्रसाद सर। किनके द्वारा मंदिर निर्माण किया गया? ये गंगाधर बैल जो हमारे दादाजी हैं वही इनका निर्माण किए। और कहाँ इनका मंदिर है? बद्रीनाथ आश्रम है
पशुपतिनाथ में मंदिर है, बद्रीनाथ। उनके बाद दरभंगा में एक मंदिर है। एक है, अपने विश्व में 2 ही जगह मंदिर है, ये बद्रीनाथ, और कहीं नहीं है। किस जगह पर मंदिर अवस्थित है? सोनकरपुर। कैसा श्रद्धा है पब्लिक को इस पर? हाँ, यहाँ पब्लिक की भीड़ रहती है, कई जगह से आते हैं, यहाँ की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर आते हैं। बेल प्रसाद में बेल और चना का दाल, मिश्री, फल, यही सब चढ़ाया जाता है। कौन कौन भगवान इसमें है? इनमें बद्रीनारायण गणेश जी हैं, बद्रीनारायण है, लक्ष्मी मैया है, और एक कुबेर जी हैं, नर नारायण है, गरुड़ जी, सब जी। क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। भगवान बद्री नारायण के पट खुलने के अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से भक्तों को सत्तू और पानी पिलाया गया। मारवाड़ी महिला मंच के द्वारा सभी लोगों को जो दूर दराज से आए हैं सुबह चल करके, और यहाँ एकदम इतनी गर्मी, तपती गर्मी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे जो है सत्तू की सेवा और साथ में पानी की सेवा कर रहे हैं। और ये बहुत ही है, ये बद्री नारायण मंदिर के बाहर में कर रहे हैं हम लोग, और सभी लोगों का, हमारी सारी बहनों का सहयोग है, जिसके कारण अभी तक हम लोगों ने 70 किलो सत्तू का जो है शरबत बांट चुके हैं। आगे अभी और 50 किलो आया है, 2 घंटा और सेवा चलेगी। क्या नाम है आपका? मैं मारवाड़ी महिला मंच की सचिव मधु सरावगी। क्या है, आज बद्रीनारायण जी का मंदिर का पट खुलता है। इसी अवसर पे हमने मारवाड़ी महिला समिति की ओर से निस्वार्थ भावना से और सेवा की भावना से सत्तू और पानी का हम लोग ने स्टॉल लगाया है, और सबको हम लोग आते जाते जितने भी तीर्थयात्री हैं उनकी सबकी सेवा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मैं मारवाड़ी महिला के सदस्य किरण बुर्मू। मैं सबसे पहले मोदी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों की हेल्प करना। ये हर जगह नहीं होता, लेकिन जहाँ होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आज बुआ जी मेरे को बुलाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मेरे को ये लोग जो भी आते हैं वो लोग बहुत दूर से आते हैं, और ये साल में एक बार होता है, तो यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं। और यहाँ ये धूप में इनको अगर जल का सेवा और ये सत्तू का सेवा इनको एनर्जी भी देगा, और सिर्फ इनका काम लोगों को हेल्प नहीं करेगा, बल्कि हम जैसे लोगों को जिन्हें ये काम करना अच्छा लगता है उन लोगों को बहुत ही मोटिवेट करेगा। सो थैंक यू। क्या नाम हुआ? राधिका तुलसी। मिर्जापुर दरभंगा में मंगलवार को सेठानी एस मेगा मार्ट शोरूम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा नगर निगम के महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने फीता काटकर किया। इस मौके पर प्रोपराइटर मुकुल बोरा मौजूद थे। सेठानी के 7वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फैशन मार्ट सेठानी एस फैशन मार्ट का उद्घाटन महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, प्रमीला बोहरा, मनीष बोहरा, ज्योति बोहरा, मुकुल बोहरा एवं शिल्पा बोहरा ने संयुक्त रूप से किया। शुभारंभ के मौके पर मुंबई और दिल्ली से कई कंपनियों के मॉडल ने कैट वॉक भी किया। सेठानी फैशन मार्ट में हर रेंज के ब्रांडेड कपड़े उपलब्ध हैं। ये सेठानी दुकान पहले से हम लोग आज कई सालों से देख रहे हैं। इनका कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है, और रानी सतीदारी की कृपा से आज ये दूसरा उद्घाटन ओपनिंग करवाए हैं अपनी माता जी के हाथ से। ये बहुत बड़ा माता जी का सौभाग्य है कि इनके हाथों के द्वारा उद्घाटन हुआ है। हम लोग यही चाहेंगे भगवान से कि ये दुकान खूब उन्नति करे और खूब आगे बढ़े, खूब बच्चे मेहनत करके अच्छे कमाएं, और दरभंगा शहर में एक ही छत के नीचे पूरे फैमिली के हिसाब से कपड़े मिल जाएंगे।
लोग को इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। बड़े के, बच्चे के, बूढ़े के, सबके शादी विवाह ओकेजन सारे कपड़े एक छत के नीचे मिलते हैं। तो लोग को बहुत खुशी भी होगी और लोग इसका आनंद भी उठाएंगे। और फेस्टिवल है सामने, ईद मुहर्रम, हम लोग जो सामने त्यौहार आ रहे हैं, रमज़ान आज से शुरू हो गए हैं, हम उसमें सारे मुसलमान भाइयों लोग को हार्दिक बधाई देते हैं और शुक्रिया करते हैं। उनका रमज़ान महीना खूब अच्छे से बीते और अच्छे से वो मनाए। मेरे बच्चे बहुत लायक हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। मुझे मुझसे फीता कटवाया, मेरे हर्ष का ठिकाना नहीं है। आज मेरे बच्चे सब इतने उठेंगे ऊपर, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उन लोगों को यही दे रही हूँ कि मेरे बच्चे आगे चल के भी नाम कमाए और अपने सारे परिवार का, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करें। क्या नाम हुआ? प्रमीला बुरा। सेठानी दी फैशन मार्ट, जैसा कि हमारा पहला शाखा के रोड दरभंगा में स्थित है, वहाँ हमारी बेहतरीन साड़ियों का रेंज उपलब्ध कराया था और मेंस वेयर का हमने सेठ जी के नाम से ऊपर स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ एस फैशन मार्ट से मतलब है कि सेठानी, सेठ जी, स्मार्ट किड्स और स्मार्ट शो, द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ योर वियरिंग स्टाइल। लेडीज़ों के लिए हो, जेंट्स के लिए हो, बच्चों के लिए हो और घर से संबंधित जो बेडशीट, चादर इत्यादि हो, द कंप्लीट सोल्यूशन, द सोल्यूशंस ऑफ दिस एस। इसलिए हम लोगों ने चुना है एस फैशन मार्ट। द यूनिट ऑफ सेठानी दी फैशन मार्ट का ही है। और सेठानी के रंग रूप में आप लोग का जो सहयोग मिला है, प्यार मिला है, सभी मीडिया वालों का, सभी ग्राहकों का, सभी का अभिनंदन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी सहयोग ऐसा ही चाहता रहूँगा, जिससे मैं बहुत सारे मॉल, दुकान भी है, मॉल भी है। उन लोगों से अपेक्षा आप किस प्रकार का रेंज रखे हैं और क्या कुछ? हमारा रेंज डायरेक्ट कंसेप्ट है। मैं मैन्युफैक्चर से सीधे कपड़ा उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। बीच में कोई भी मार्जिन्स जो बचते हैं, वो मार्जिन्स को बचा के मैं आपको कस्टमर को फ़ायदा कराता हूँ। क्योंकि आज के दिन मल्टी मीडिया का ज़माना हो गया। आज के दिन आपके डायरेक्ट कपड़ा मैन्युफैक्चर से लाइए तो उसमें 10 से 15% का सस्ता आपको ऐसे ही पड़ जाता है। तो जो हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं, जो हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधे मैन्युफैक्चर से कपड़ा आपको उपलब्ध कराया जाए, जो आप बाजार से सस्ता लगे, डिजाइन वैरायटी अधिक मिले। पैसा आप कहीं भी खर्च करते हैं, लेकिन वहाँ खर्च करें जहाँ वैरायटी हो, रेंज हो, दाम हो। क्या नाम हुआ आपका? मनीष बोरा में। इन दिनों दरभंगा में कड़ाके का धूप का कहर, सुबह 9 बजते ही आम लोग गर्मी से छिलमिला जाते हैं, वहीं पूर्वा गर्म हवा से लोग परेशान हो जाते हैं। बेला से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? टावर जाना है। छत्ता लेके चल रहा है। बहुत ज़्यादा लू की तरह गर्मी चल रही है। रोड पर सन्नाटा सा नजर आ रहा है। हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं गर्मी? महसूस तो यही कर रहे हैं कि पूरा गर्म लग रहा है, जैसे लग रहा है कि शरीर में आग लग रही है। इसीलिए छत्ता का सहारा लिया। जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू झा हुआ। हाँ, गर्मी तो ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा। कहाँ से आप आए हैं? हाँ, बंगाल से आए। इस महीने में कहीं ना कहीं ये जो गर्मी है, क्या कहना चाहती हैं? अभी मई का महीना चल रहा है और इतना चिलचिलाता धूप है, कैसे लोग रहे, कैसे काम करें? अपना जो दैनिक कार्य है लोगों का ठप हो रहा है, क्या कहना चाहती हैं? क्या बोलेंगे, काम तो ही करना ही पड़ेगा, तो गर्मी से बचकर करना पड़ेगा। कैसे बचना चाहिए लोगों को? बचने के लिए तो छत्ता जरूरी है। जी जी। और ठंडा पानी खाना पड़ेगा। अभी आप कहाँ आई हैं? यूनिवर्सिटी में। और काम से आई हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवानी दास। एक तरफ जहां पानी के लिए आम लोगों में हाहाकार है, वहीं जल संसाधन विभाग की लापरवाही से बहादुरपुर स्थित कृषि विभाग के सामने पाइप फटने से हजारों लीटर पानी हो रहा है बर्बाद। गांव से लेकर शहर तक वर्तमान समय में पानी की समस्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। जल संकट से लोग रूबरू हो रहे हैं।
ऐसे में पानी की बर्बादी जल संकट को और भी प्रभावित कर रही है। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर कृषि विभाग के कार्यालय के सामने लोहे के एक मोटे पाइप के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हजारों लीटर पानी यूं ही हो रहा बर्बाद। तो पानी पीने के लिए सब तरह से रहा है आदमी। यहाँ पर पानी बर्बाद हो रहा है। देखिए रहे जिला कृषि कार्यालय के मोड़ पर है। यहाँ पर पदाधिकारी सब को कोई टेंशन ही नहीं रहता है। आप लोग जो देखते हैं तो देखिए रहे। कौन सा जगह है ये? बहादुरपुर है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए अमनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।